नमस्कार, मैं कुमार शाह। हमारे राजस्थान में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। अशोक गहलोत के गुट में, सचिन पायलट के गुट में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर चर्चाएं हैं। जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, वहीं पर यह संकट आन पड़ा है कि कांग्रेस को जोड़ा जाए और किस तरह से इसको जोड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस बिखरती हुई नजर आ रही है, तालमेल की कमी दिख रही है। कौन गलत है, कौन सही है, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। आपको मध्य प्रदेश की एक तस्वीर, एक राजस्थान की तस्वीर। ये तस्वीरें हैं पिछले चुनावों की, पिछले विधानसभा चुनावों की। और दोनों ही तस्वीरों में दरअसल जो दो कैंडिडेट हैं राहुल गांधी के अगल बगल, दोनों ही मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को और सचिन पायलट को यह सब्ज बाग दिखाए थे कि आपको अगले टर्म में मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये आखिरी मौका है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन जाए, इधर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन जाए, उसके बाद में तो आपकी बारी आनी है, क्योंकि कांग्रेस युवा होने वाली है। अब जब आप राजस्थान की मध्य प्रदेश की बात करें, कमलनाथ की सरकार गिरी चुकी है, वहाँ पर भाजपा की सरकार है और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा चुके हैं। अब बात करते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। पहले तो जो कांग्रेस हाईकमान है उसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर आप अध्यक्ष पद का चुनाव करवाने जा रहे हैं, उधर आप शशि थरूर को पर्चा भरने के लिए कह रहे हैं, इधर आप अशोक गहलोत को मना रहे हैं, और आपने जब उदयपुर में आपकी मीटिंग हुई थी उसमें कहा था कि एक व्यक्ति एक पद। अगर आप मुख्यमंत्री रहते हुए अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते हैं तो आप अध्यक्ष नहीं बन सकते, आप केवल मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो आपको मुख्यमंत्री का कार्यभार छोड़ना पड़ेगा। ये एक तरीके से आम सहमति हुई थी। अब जब आप अशोक गहलोत को, शशि थरूर को इस दंगल में उतारना चाहते हैं कि अध्यक्ष कौन बने और वोटिंग होगी, लोकतांत्रिकता के साथ वोटिंग होगी, पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि पहले चुनाव हो जाए, अशोक गहलोत पर्चा भर दें और वो अध्यक्ष बन जाएं, उसके बाद में वो मुख्यमंत्री पद का त्याग करें। न तो उन्होंने पर्चा भरा अभी तक, न उन्होंने कोई इच्छा जताई है। उससे पहले ही विधायकों की बैठकें होने लग गई, पहले ही मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी सिफारिशें शुरू हो गई, उससे पहले ये सुर्खियां बनने लग गई। अब शाम को जब पता चला कि 80 विधायक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो इस्तीफा सौंप देंगे, किसी को भी बना दिया जाए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। यह दरअसल अशोक गहलोत के गुट की मांग है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इस पर मेरा कोई बस नहीं है, विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि सचिन मुख्यमंत्री बने, तो मैं क्या कर सकता हूं। देखिए, 80 से 100 विधायक अगर इस्तीफा देने की स्थिति में आ जाए तो यह अशोक गहलोत के आला कमान के मर्जी के बिना नहीं हो सकता है। आज सुबह ही दिल्ली से 2 व्यक्तियों को भेजा गया था सोनिया गांधी के द्वारा, एक तो अजय माकन को, दूसरा खड़गे साहब को। वो यहाँ की तस्दीक करने आए थे, राय मशवरा करने आए थे, लेकिन बात बनी नहीं। वहां पर जाकर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक वो राह में दिल्ली पहुंचे नहीं। अब दिल्ली जाकर वो कौन से अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं, सोनिया गांधी को जाकर क्या कहते हैं, यह भविष्य गर्भ में आपको खबरें मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर सीधा सा मतलब क्या है, अशोक गहलोत राजस्थान के कितनी बार मुख्यमंत्री बन गए, अब उनको युवाओं के लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। सचिन पायलट कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर एक गरिमामयी, विनम्र और धैर्यवान व्यक्ति है। सचिन पायलट की बात न केवल कांग्रेसी सुनते हैं बल्कि भाजपाई भी उनकी बात को संज्ञान में लेते हैं। विपक्षी पार्टियों के लोग भी सचिन पायलट की बात सुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं। सचिन पायलट चमकते सितारे हैं। सचिन पायलट एक संभावनाशील नेता हैं जो कांग्रेस में रहते हुए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, कांग्रेस को आगे लेकर जा सकते हैं। और ये जो तू में चल रही है, अशोक गहलोत के द्वारा जो गुटबाजियां की जा रही है, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, यह जो तिकड़म बढ़ाई जा रही है, इससे कांग्रेस दरअसल अपना ही नुकसान करेगी, सचिन पायलट को खो देगी। और सचिन पायलट का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, जिस तरह से उनको खदेड़ा जा रहा है, विधायकों की गुटबाजी की जा रही है, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अभी एक खबर बाहर निकल गई, किसी पत्रकार ने लिखा कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो कुर्सी छोड़ देंगे लेकिन किसी गद्दार के लिए कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो किसी व्यक्ति को गद्दार कहना, और उसने जो मेहनत की है ज़मीन पर, जो लोगों के बीच में जो उनकी लोकप्रियता है, उसको नकार कर किसी
किसी को भी मुख्यमंत्री पद पर बैठा दीजिए लेकिन सचिन पायलट को नहीं बैठने देंगे। तो सचिन पायलट क्या यहाँ पर दरी बिछाने के लिए है? क्या ये जो बड़े बड़े कमलनाथ हैं, अशोक गहलोत हैं, जो वर्षों से मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, इनके बेटे विधायक बनते आ रहे हैं, इनकी पुश्तें खा रही हैं, लेकिन कोई युवा नेता है। अब सचिन पायलट 45 वर्ष के हैं, तो 45 वर्ष क्या अभी तक उन्होंने कोई संघर्ष ही नहीं किया कि क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं? मैं केवल सचिन पायलट का पक्षधर इसलिए नहीं हूँ कि मुझे वो पसंद है या फिर मैं उनके प्रति सम्मान रखता हूँ, वो एक अलग विषय, मेरा निजी उसका मतलब है। लेकिन सचिन पायलट को सपना ये दिखाया गया था। आपको मैंने शुरुआत में जो तस्वीरें दिखाई मैं उन्हीं मायनों में कह रहा हूँ, और उसके बाद में एक सरकार तो गिर चुकी है और दूसरी कगार पर है। एक जमी जमाई सरकार को अस्थिर कर दिया गया है। यह दरअसल हाई कमान, जो कि कांग्रेस का हाई कमान है, हाई कमान अब वो किसके हाथों में है और किस तरह से निर्णय ले रहा है, पंजाब में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अब राजस्थान में क्या होगा, ये चीज़ें गौर करने वाली हैं। राहुल गांधी वहां पर भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बिखरती हुई दिख रही है। इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। और बात कायदे की यही है कि अशोक गहलोत जब अपने ही पार्टी के अपने ही नेता को इस तरह से आगे उनके अड़ंगे डाल रहे हैं, वो अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं, जिनसे उनकी नहीं पटती है, उनके साथ वो क्या क्या करेंगे ये तो आप समझ ही रहे होंगे। और इतना कुछ हो जाने के बाद में क्या अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जाएगा? क्या अब वो कंसिडर करते हैं कि वो अध्यक्ष बने, कांग्रेस को आगे लेकर जाएं? यहाँ पर कांग्रेस को डुबोने की कोशिश की जा रही है और अध्यक्ष पद उनको सौंपा जा रहा है, और इस आस में कि कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। तो ये जो राजस्थान का राजनीतिक घटनाक्रम है, यह दरअसल हाईकमान का फेल्योर है कांग्रेस का। और जो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, वो सत्ता इतनी उनको प्यारी है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि उनके सामने जो युवा उभरे बड़े हुए, उन्होंने मेहनत की और वापस वो वैसे ही खत्म हो जाए, पद दरअसल उनके लिए ही सुरक्षित हों। तो सचिन पायलट के साथ वही किया जा रहा है। सचिन पायलट के साथ वो वादा खिलाफी की जा रही है। उनसे जो वादा किया गया था पिछले विधानसभा चुनाव में, अब तो 6-7 महीने रहे हैं, और अब तो सारे के सारे विधायक अगर अशोक गहलोत के पक्ष में भी हो जाएं तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह व्यक्ति आने वाले समय में अध्यक्ष बनने वाला है, और अगले चुनावों में जब टिकटों का वितरण होगा तो यही व्यक्ति तय करेगा। और अब जो विधायक अगर अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े होते हैं तो आप समझिए कि आने वाले चुनावों में टिकटों की वितरण के लिए भी अशोक गहलोत अड़ंगा डाल सकते हैं। तो कोई अपने राजनीतिक कैरियर को लेकर कोई जोखिम भी नहीं लेना चाहेगा। तो ये तमाम चीज़ें निकल कर आ रही है। यह दरअसल कांग्रेस के लिए शुभ नहीं है। इसको पार्टी स्तर पर ही इसको डिस्कस किया जाना चाहिए, और कुछों को त्याग करना पड़ेगा, कुछों को धैर्य रखना पड़ेगा, कुछों को संयम बरतना पड़ेगा। यही दरअसल आगे की राह हो सकती है। यह वीडियो, इसमें मेरी राय आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।